क्या हुआ जब अयोध्या पहुंची सैकड़ों वानरों की सेना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड एक अयोध्या में देखा गया है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो गिद्ध पहले विलुप्त हो चुके थे, अचानक से गिद्धों के सामने आना रामायण से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या राम मंदिर के आसपास वानरों को भी बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। आज से पहले इतने वानर इस क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, सैकड़ों के झुंड में वानर राम मंदिर पहुंच रहे हैं। हनुमान जी को भी वानर का ही रूप कहा जाता है। साथ ही साथ लंका पर विजय हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का साथ भी वानर सेना ने ही दिया था। यानी कि राम जी का वानरों के साथ सीधा सीधा संबंध है। जब उनकी मुलाकात सुग्रीव के साथ हुई, तब उन्हें एक नई दिशा मिली, एक नई सेना मिली, लंका पर विजय पाने का एक हौसला मिला। अगर यह वानर नहीं होते तो लंका पर विजय पाना मुश्किल था। लेकिन अब जब एक बार पुनः श्री राम अपने धाम लौट रहे हैं, तो उनके साथ कई वानर भी अयोध्या नगरी में आते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाल मुंह के बंदरों के कई झुंड अयोध्या राम मंदिर के आसपास देखे गए हैं। साथ ही साथ कई भालू भी, जिन्हें जामवंत का रूप कहा जाता है, वह अचानक से इस क्षेत्र में पाए गए हैं। दिन प्रतिदिन अयोध्या में काफी चमत्कार बढ़ रहे हैं। ऐसे पात्र जिनका संबंध रामायण के साथ जुड़ा हुआ है, जब वह एक एक करके सामने आ रहे हैं तो सभी लोग बड़े हैरान हैं। भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ, उसमें एक और थी बलशालियों से भरी रावण की सेना, जिससे बहुत ताकतवर माना जाता था। वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा था। युद्ध में वह पारंगत भी नहीं थी। यह वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले तो इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और यह युद्ध जीता। लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ, यह किसी को मालूम नहीं। भगवान राम जब युद्ध के लिए लंका पहुंचे और उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध किया था, तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया और इस युद्ध में जीत के बाद यह लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल ये है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया और इसके बाद वह अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ। इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि आखिर राम रावण के युद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ। आज जो अयोध्या में वानर सेना दिखाई दे रही है, क्या इसका संबंध रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले जान लेते हैं राम मंदिर का महत्वपूर्ण इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए, तो उन्हें यहाँ पर उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। इसकी खोज की गई तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें काले रंग के कसौटी वाले 84 पत्थर थे। और इसके बाद समय समय पर यहाँ के राजाओं ने इस मंदिर की देखभाल की। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत के मुगलों का शासन हुआ, तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1939 में बाबरी मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे में विराजमान थी।
बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी और अब 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। आइए अब जानते हैं कि आखिर रामायण के युद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज, इन दोनों ने मिलकर कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना वर्षों तक सुग्रीव के साथ रही, लेकिन उसके बाद शायद ही उसने कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे हैं। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। गौरतलब है कि किष्किंधा आज भी है, कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे बेल्लारी जिले में आता है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी कई ऐसी गुफाएं हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वह गुफाएं भी है जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं के अंदर रहने की बहुत जगह है। जब यह पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे और झुंड का एक सेनापति था जिसे युद्धपति कहा जाता था। युद्धपति अर्थात लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर और रथ सेना का प्रतिबंध किया। बताया जाता है कि यह वानर संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थे। बताया जाता है कि लंका विजय के बाद यह विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई और फिर वापस लौट गई। लेकिन अब जब पुनः रामलला के राज्याभिषेक की बारी आ चुकी है, तो पुनः यह विशाल वानर सेना अयोध्या आ गई है और इतिहास एक बार पुनः दोहरा रहा है, जिसका सीधा मतलब यही निकलता है कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में यह वानर सेना भी मौजूद रहेगी। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री